हाँ जी स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं यूनिट 6.2 एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन। आइए देखते हैं। देखिए बेटा, यूजिंग थ्योरम 6.1 हमें 6.1 थ्योरम यूज करनी है, मींस बीपीटी यूज करनी है। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक लाइन खींची गई है कहां से? मिड पॉइंट ऑफ द वन लाइन, इस लाइन के मिड पॉइंट से। इट मींस आपको गिवन है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में पैरेलल टू द अदर साइड, वो पैरेलल है किसके? अदर साइड की। ठीक है, इट मींस जो लाइन खींची गई है वो पैरेलल है अनदर साइड के। ठीक है, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, और वो क्या कर रही है? वो बाइसेक्ट कर रही है थर्ड साइड को। आपको बताना है, ठीक है, आपको ये चीज प्रूव करनी है कि जो साइड है जो हमने खींची है, ठीक है, डीई जो हमने खींची है वो पैरेलल है बीसी, ये तो आपको गिवन है। और ये भी गिवन है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। आपको प्रूव करना है ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी और नॉट। समझ आइए कि नहीं आइए? तो आपके पास गिवन क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन है आपके पास बेटा जी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओके, और साथ में क्या गिवन है? डीई पैरेलल बी से। ओके, आपको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, आपको प्रूव करना है ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब आपने क्या करना है प्रूफ के लिए? बहुत इजी है। हाँ जी, देखिए आपने गिवन उठाना है। हमने कहा था ना कि थ्योरम में आप क्या करें, गिवन को उठाइए और जो प्रूव करना है उसको दिमाग में रखिए। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो आप यही लिखेंगे डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब देखिए डी मिड पॉइंट है ए बी का। अब ध्यान दीजिए, जैसे यहां पर आपके 4 सेंटीमीटर एक लाइन है, ओके, और इसका मिड पॉइंट ये है, यहां पर मैंने लिख दिया इसका मिड पॉइंट डी है, और लाइन का नेम, जो लाइन सेगमेंट है उसका नाम लिख दिया हमने ए बी। तो इधर जो होगा लेफ्ट साइड और राइट साइड पार्ट इक्वल होगा और नॉट, तो ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा, है ना? तो वही चीज हम यहाँ पर लिखेंगे, जब डी ए बी का मिड पॉइंट है तो ए डी इज इक्वल टू डी बी। यस और नो? यस, आपने ये चीज करनी, लिखनी है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए करा, ठीक है, कि आपको समझ आ जाए कि ये इक्वल कैसे हुए हैं। तो हम लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू डी बी। ओके, अब आपके पास क्या गिवन है? देखो ये आपको गिवन था, उससे हमने ये लिख लिया। समझ आइए? क्लियर है बात? हाँ जी, अब देखिए आगे, डीई पैरेलल बीसी, हम लिखेंगे डीई पैरेलल बीसी। अब ये आपका पैरेलल है, तो जब साइड्स पैरेलल होती हैं, ये भी आपको गिवन है। अब साइड्स पैरेलल होती हैं तो क्या होता है? प्रोपोर्शनल होती है वो, है ना? तो हम लिखेंगे एडी बाय डीबी, एडी बाय डीबी इज इक्वल टू ए बाय ईसी। इतना समझ आया अच्छे से? हाँ जी, और हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं? कौन हमें परमिशन देता है ऐसा लिखने की? बीपीटी हमें परमिशन देती है, लिख देंगे बीपीटी। अब देखिए फिर से गिवन पे आ जाइए, दोनों इक्वल हैं, इसका यूज कीजिए।
ये दोनों इक्वल हैं, तो डीबी की जगह हम एडी लिख सकते हैं, लिखते हैं एडी बाय एडी इज इक्वल टू एई बाय ईसी। समझ आई है अच्छे से? हाँ जी। अब हम क्या कर देते हैं, एडी से एडी कैंसिल कर देते हैं और 1 के इक्वल आ गया। एई बाय एसी आपके किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। यस और नो? कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, एई इज इक्वल टू ईसी। समझ आइए? अब देखिए, जब आपके पास एडी इज इक्वल टू डीबी था तो हमने क्या लिखा था, हमारे पास क्या था, डी इज द मिड पॉइंट। यस और नो? अब देखिए, अब एई इक्वल टू ईसी आ गया है, इट मींस ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। सो आप यहां से लिख सकते हैं ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। और यही चीज आपको प्रूव करनी थी। समझ आइए? इजी सी थ्योरम है और इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा होता है यूजिंग थ्योरम 6.1, ठीक है। और क्या प्रूव करना है ये भी ध्यान से आपने देखना है। वो कह रहा है ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। सिर्फ आपको ये यहाँ पर बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तीसरी जो साइड है वो उसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब इक्वल टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। समझ आइए? हाँ जी, नोट डाउन करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट, अब हम शुरू करते हैं थ्योरम 8, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसने बोला यूजिंग थ्योरम 6.2। अब हमें कौन सी थ्योरम यूज करनी है, 6.2। और 6.2 कौन सी है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। अब एक लाइन है जो कि मिड पॉइंट्स को जोड़ रही है, एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल की दो अदर साइड्स को, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। और वो जो लाइन जोड़ रही है वो पैरेलल है थर्ड साइड के। ध्यान से देखिएगा जरा, आपको गिवन क्या है कि एक लाइन दो, जो आपकी दो साइड्स हैं ट्रायंगल की, उनको जोड़ रही है, इट मींस। और उसने ये भी बोला मिड पॉइंट से जोड़ रही है, ठीक है। तो आप लिखेंगे डी एंड ई आर द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ किसके, ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी। ओके, आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है डीई पैरेलल बीसी, ठीक है। आपको प्रूव करना है कि जो लाइन है वो पैरेलल टू द थर्ड साइड, जो लाइन मिड पॉइंट्स को मिला रही है वो पैरेलल है थर्ड साइड के। और वो लाइन जो है वो है डीई, वो डीई मिला रही है ना, डी और ई जो लाइन है वो डी और ई को मिला रही है। आपने बताना है वो पैरेलल है बीसी के। बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ जी, अब देखिए उसने कहा डी एंड ई आर द मिड पॉइंट, तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले उठाएंगे डी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का मिड पॉइंट है। अभी हमने पीछे क्या प्रूव किया, मिड पॉइंट है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डी बाय में डी बी, नहीं सॉरी, ए डी इक्वल टू, हाँ जी, ए डी इज इक्वल टू डी बी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम तो इनको रेशियो में लिखेंगे भाई, ठीक है, रेशियो में लिख दिया। अब रेशियो में लिखने के बाद क्योंकि AD इज इक्वल टू DB है तो दोनों के प्लेस पर AD राइट डाउन कर सकते हैं, कैंसिल होके क्या आ गया, 1 आ गया। यस और नो?
अब हम फिर से एक काम करते हैं, क्या काम करेंगे, हम लिखेंगे सिमिलरली। सिमिलरली जैसे हमने इसको 1 प्रूव किया, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB है, हमने लिखा AD इज इक्वल टू DB। और ऐसे ही हमने AD बाय में हमने उसकी रेशो दिखा दी कि यदि हम इनको रेशो में लेते हैं AD बाय DB इज इक्वल टू, दोनों के प्लेस पर हम एक वैल्यू रख सकते हैं और वो हमारा आया 1। और इसी तरह आप क्या करेंगे, AC के बारे में राइट डाउन करेंगे। क्या लिखेंगे बताइए, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट है। उसके बाद AE इज इक्वल टू EC, यस और नो? हाँ जी। अब हम क्या करेंगे, AE बाय EC इज इक्वल टू AE बाय AE, वी गेट 1। ओके, अब आप कंपैरिजन कर लीजिए, ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। दोनों की राइट साइड कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो 1 आ रही है। हम कंपैरिजन करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। आपके पास आ जाएगा AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। हाँ जी, क्या हमें यही प्रूव करना था? नहीं, हमें तो कुछ और प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है, DE पैरेलल BC। तो हमारे कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहती है कि जब साइड्स प्रोपोर्शनल है तो हाँ जी, जो था ये आपकी साइड होगी वो क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे DE पैरेलल BC। और रीजन कन्वर्स ऑफ, यस, कन्वर्स ऑफ BPT। समझ आया सबको? यहां पर कुछ कमी क्या रही है कि आपने यहां पर लिख लेना गिवन, ये चीज आपको गिवन है, सेम एज इट इज यहां पर आप लिखिएगा कि ये आपको गिवन है। ठीक है, जो चीज आपकी गिवन है आप उसको गिवन लिखिए और डाउन कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं 6.2 के 9th क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ABCD इज ए ट्रैपेजियम इन विच AB पैरेलल DC। अब ट्रैपेजियम है, पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड के दोनों पेयर्स आपके पैरेलल होते हैं। ट्रैपेजियम में क्या होता है, पेयर में से कोई वन ही आपका पैरेलल होता है। तो यहाँ पर ABCD इज ए ट्रैपेजियम इन विच AB पैरेलल DC and the diagonal intersect each other at point O। और डायगोनल क्या कर रहे हैं, आपको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नॉट बाइसेक्ट, है ना, इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहां पर, O पर। तो आपको शो करना है, क्या शो करना है, AO बाय में BO एंड CO बाय में D। तो ये कैसे प्रूव होगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं गिवन क्या है। गिवन है ABCD इज ए ट्रैपेजियम एंड AB पैरेलल DC। समझ आइए? अब आपके पास आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय D। आप इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम लिखेंगे टेक अ पॉइंट E on AD, take a point E on AD and join O and E। और ये जो OE है, ध्यान रखेंगे, साथ में OE हम इस तरह से ले रहे हैं कि वो पैरेलल है AB पैरेलल DC। हमने ये OE इस तरह से ड्रॉ किया है कि वो पैरेलल है AB एंड DC के। समझ आइए? अब हम
प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर दो ट्रायंगल्स देखेंगे, कौन कौन सी, जो कि एक तो लाइन ए बी को ले रही हो और एक लाइन डीसी को ले रही हो। ठीक है, हमने अलग अलग उनका सॉल्यूशन करना है, उनको देखना है। देखिए हम लिखेंगे ट्रायंगल ए डी बी, कौन सी लिखेंगे हम पहले, यस, इन ट्रायंगल ए डी बी। एडीबी में क्या है, ओई पैरेलल है एबी के बाय कंस्ट्रक्शन, यस और नो। हमने एक ट्रायंगल ले ली और उसमें हम बाय कंस्ट्रक्शन क्या ले रहे हैं कि ओई जो है वो पैरेलल है एबी। ठीक है, तो अब वो पैरेलल है तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, हम उनसे कैसे प्रोपोर्शनल दिखाएं, हमने ए बाय ईडी इज इक्वल टू, अब हम ये ले रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे ओबी बाय में ओडी, ओबी बाय ओडी, बीपीटी थ्योरम। हाँ जी, अब हम सेकंड ट्रायंगल लेंगे ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी। पहले हमने ली ए डी बी, अब हम ले रहे हैं ए डी सी, और यहां पर हम क्या लेंगे, जो ओई है वो पैरेलल किसके है, डीसी के, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन है ना। अब देखिए इसकी रेशियो क्या बनेगी, इसकी रेशियो, अब ए डी सी की बात हो रही है तो ए बाय में ईडी, ए अपॉन ईडी इज इक्वल टू, हाँ जी, ओ ए बाय ओ सी, हाँ जी, ओ ए बाय ओ सी, और ये किस वजह से है, बीपीटी की वजह से है ना। अब ये फर्स्ट ले लें और ये सेकंड ले लें और इनमें कंपैरिजन कर दें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड आपको क्या कह रही है कि आपका लेफ्ट साइड इक्वल है ना, तो हम लिखेंगे ए, ये दोनों आपके पास इक्वल है, तो हम लिखेंगे ओ बी बाय ओ डी इज इक्वल टू ओ ए बाय ओ सी। हाँ जी, अब जरा ध्यान से देखिए, क्या आपको मिल रहा है, नहीं है ना, कुछ गड़बड़ है ना। क्या है कि ओए के बाय में तो ओबी है और ओसी आपका यहां पर है। ठीक है, तो जब आपकी रेशियो प्रूव हो गई ना, ठीक है, तो हम लिखेंगे दैट इंप्लाइज मीन्स कि इससे आपको, आप ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जो आपको रिजल्ट देना है। कि हमें तो इतना तो पता है कि साइड्स आपकी प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब जैसे हमें प्रूव करना है हम उसे वैसे ही लिख सकते हैं। समझ आई है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, समझ आई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब अच्छे से यदि आपको कोई डाउट है अभी पूछ लीजिए। क्लियर, हाँ जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं 6.2 10th थ्योरम की तरफ, और इसमें आपको क्या कहा गया है, द डायगोनल्स ऑफ ए कोऑर्डिनेटर। अब आपको ना पैरेललोग्राम गिवन है ना ही ट्रापेजियम गिवन है ना, आपको उसने कहा ये कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटर ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, जो इसके डायगोनल्स हैं कोऑर्डिनेटर्स के, वो इंटरसेक्ट करते हैं O पर, सच दैट, और आपको गिवन है AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO। अब आपने प्रूव करना है ABCD इज ए ट्रापेजियम। इट मींस आपको
कोई एक जो पैरेलल साइड है, जो आपको अपोजिट साइड है, उसमें से कोई एक पेयर आपको पैरेलल प्रूव करना है, ठीक है ना। तो आपको गिवन क्या है, सबसे पहले आप वो राइट डाउन कीजिए कि आपको गिवन है AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO। ओके, आपको गिवन है AO बाय BO एंड CO बाय DO, और आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम है तो कोई अपोजिट दो साइड्स आपको पैरेलल प्रूव करनी है। हाँ जी बेटा, इसकी कंस्ट्रक्शन है, हम 2 पॉइंट्स लेंगे, टेक 2 पॉइंट्स E and F on AD and BC. After that join E and F, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन से ही देखिए, आप ये जो EF जो लाइन आई है वो पैरेलल है AB के भी और DC के भी, तो हम लिखेंगे EF लाइन पैरेलल है AB, पैरेलल है DC, ठीक है। आप यहाँ पर एंड भी लगा सकते हैं और बीच में पैरेलल का साइन भी लगा सकते हैं, ठीक है। प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। प्रूफ में बेटा जब एक पूरी साइड आपकी पैरेलल है ना, तो उसका हाफ भी पैरेलल होता है, और वही चीज हम उठा करके चलेंगे। हम लेंगे ट्रायंगल ADB और सॉरी ADC, और यहां पर हम लेंगे जो OE है वो पैरेलल है DC के, ठीक है। और जैसे ही बेटा जी ये आपकी पैरेलल होती है, ये बाय कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं हम यहां पर, ठीक है। जैसे ही बेटे जी आपकी पैरेलल होती है तो आप क्या चीज लगाते हैं, AE बाय में ED, हम यही अप्लाई करेंगे ना, AE बाय में ED इज इक्वल टू AO बाय OC, और किस वजह से, BPT की वजह से। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। अब देखिए, अभी हमने ये वाली साइड यूज करी, ये वाली ट्रायंगल यूज कर ली पूरी, यस और नो? हाँ जी। अब आपके पास कौन सी एक ट्रायंगल बच गई, जो आपके पास बची हुई ट्रायंगल है वो ले लो आप, है ना। अब हम ले लेते हैं ट्रायंगल कौन सी, ABC, और यहां पर बेटे जी जो देखिए अभी हमने ली थी OE पैरेलल DC, अब हम ले लेते हैं OF पैरेलल AB, OF पैरेलल AB, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन है। जो पूरी की पूरी साइड आपकी पैरेलल है तो उसका हाफ भी पैरेलल है, ओके। अब हम लेंगे बेटा जी AO बाय में OC इज इक्वल टू BF बाय FC। BPT थ्योरम हमें ये बोलती है ना, और ये होगी आपकी इक्वेशन सेकंड। समझ आया ना। अब हम इनका कंपैरिजन कर लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, और जैसे हम फर्स्ट और सेकंड में कंपैरिजन करते हैं, आपके पास देखिए आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है उसकी राइट साइड और सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट साइड दोनों सेम है। कंपैरिजन करेंगे, ये दोनों आपकी इक्वल है तो ये दोनों आपकी इक्वल आ जाएंगी। AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF बाय FC, और जैसे ही बेटा जी ये आपकी देखिए AE बाय ED एंड BF बाय FC आपके पास आता है, तो आपके पास क्या होगा, कन्वर्स ऑफ BPT क्या बोलती है कि AB पैरेलल किसकी हो जाएगी, DC की। AB पैरेलल क्या हो जाएगा, DC,
और ये कौन बोल रहा है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोलती है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या आपको अच्छे से समझ आई है? और यही चीज आपको प्रूव करनी थी, आपको प्रूव करना था एबीसीडी इज अ ट्रैपेजियम। अब साइड पैरेलल आ गई तो बन गई वो एक ट्रैपेजियम, तो लिख देते हैं एबीसीडी इज अ, हाँ जी समझ आ गई आपको अच्छे से? कोई डाउट? ठीक है बेटा, नोट डाउन कीजिए।